पेंशनर कल्याण संघ की बैठक का आयोजन चंबा केडे केयर सेंटर में किया गया। इस दौरान पेंशनरों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता पेंशनर कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष पीसी ओब्रोय ने की। बैठक में टीएडीए को जारी करने की मांग को उठाया गया। ठीक है, दूसरे कि असा जो 12 महीने के बाद जड़ी 50% ये बोलिया ना कि 12 महीने दिखे जाए साडा जड़ा जिस समय मैं रिटायर होना बड़ा दुख की गल है कि भी ऐसे हमें को जो मिलता था 30% पेंशन। आज हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की एक मिनी बैठक हुई और उसमें हमने अपनी लंबित पड़ी मांगों पर विचार विमर्श किया और हमने जो एक मेमोरेंडम बना रखा था जिलाधीश के माध्यम से हमने उस मेमोरेंडम को माननीय मुख्यमंत्री को हमने प्रेषित करना था और उसी मेमोरेंडम के साथ हमने 51,000 रुपये का चेक जो था वो भी उनको देने का हमने विचार रखा था, मगर किन्हीं कारणों से मुख्यमंत्री महोदय यहाँ नहीं आ पाए और जब भी वो आएंगे तो हमारा एक मेमोरेंडम जो है हमने बना रखा वो हम उनको प्रेषित करेंगे। मेमोरेंडम में हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, मेमोरेंडम में वही डिमांडें हैं जो हमारे पीछे 1 साल से पेंडिंग पड़ी हैं और हम कह रहे हैं कि जेसीसी बुलाई जाए, हमें बुलाया जाए, पेंशनर को बुलाया जाए और उनकी जो छोटी छोटी मांगें हैं उनका निपटारा किया जाए। मांगों में हमारा विशेष तौर पर 7 जुलाई 22 को जो हमारी डीए की किस्त इन्होंने रिलीज़ की, हालांकि उससे पहले हमारे जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जयराम ठाकुर जी, उनके समय में ये 1/2022 और 7/2022 की जो 2 किस्तें थी वो बड़ी आसानी से दे सकते थे, मगर उन्होंने पेंडिंग रखी। तो जब माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने सरकार संभाली, उसने ये अपना दायित्व समझते हुए जनवरी 2022 की किस्त और उसके बाद जुलाई 2022 की किस्त, 2022 की किस्त जुलाई की, उसमें एक हमने थोड़ा सा हमें दुख भी लगा कि इस किस्त तो दे दी, बट जुलाई 2022 से लेके फरवरी 2024 तक उसका एरियर जो था वो रिलीज़ नहीं किया। तो ये एक हमारी डिमांड थी कि उस एरियर को ही रिलीज़ किया जाए। इसी के साथ हमारी 2023 की किस्त महंगाई भत्ते की और 7 की 2023 की किस्त, उसके बाद जनवरी 2024 की। ये किस्तें 4% के हिसाब से आज भी हमें नहीं मिली हैं और एक और किस्त जो जुलाई 2024 की थी वो 3% के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। तो हम तो जब 3 किस्तें हमें 12% की आज तक नहीं मिली, हमारी ये मांग रही कि सरकार जो है वो 3 किस्तें कम से कम उनको रिलीज़ कर दें। हम मानते हैं, या मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि हम मानते हैं कि सरकार के ये जो हमारा क्राइसिस रही, फाइनेंशियल क्राइसिस रही, वो हम मानते हैं और उनको शेयर करते हुए हमने कई बार सरकार से आग्रह किया और सरकार से उनको हमने कई अपनी तरफ से जितना पॉसिबल हो सकता था हमने उनके मदद भी की। फाइनेंशियल क्राइसिस गवर्नमेंट को अगर आ भी जाती हैं तो क्या जो कर्मचारी और पेंशनर के भत्ते हैं या उनके जो देय राशि है, क्या उन पर अंकुश लगाना चाहिए। हमारी ये सरकार से आग्रह है कि हम उनके दोबारा रिपीट करते हैं कि भी कम से कम जो डीए की किस्तें थी वो दे दी जाए। इसी के साथ हमारे जो 1/1/2016 का जो 6th पे कमीशन का एरिया है वो आज तक हमें जो बाकी उसका बचा है कुछ % वो हमें एट ए ग्लास वो 75 की एज को डिवार करते हुए सभी को वो जो 75% बाकी जो 25% बचा है वो हमें सभी को मिल जाना चाहिए। एक और गवर्नमेंट ने अभी
पिछले दिन जो ऑर्डर किए हैं कि ये कुछ पैसा जो एरियर का है वो रिलीज़ किया जाएगा, उसमें भी एक टिक लिस्ट जैसे ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किए हैं कि 22.5% जो है, 22.5 रुपये जो है, या 22.5% जो है उसमें क्लियर नहीं है, वो पैसा जो रिलीज़ किया। क्या वो एक 2016 का जो एरिया है जिसमें अक्टूबर 2022 में हमें 50,000 मिले, उसके बाद हमें मार्च 2024 में हमें 45% 50% मिल गया, क्या उसका जो एरियर बाकी रहा क्या उसका 22.5% देना है या हमारा जो एरिया टोटल है वो उसको रिलीज़ करना है? उसमें भी कुछ थोड़ी सी भ्रांति है। तो हम जब तक हमें ऑर्डर वो क्लियर नहीं आएगी, ये तो प्रेस के माध्यम प्रिंट मीडिया से हमें पता चला। हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो इन चीज़ों को रिलीज़ करे। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए मुद्दा है कि आज 3 सालों से जो हमारे मेडिकल ये बिल हैं वो रुके हुए हैं और उन पर सरकार गौर नहीं कर रही। उनके लिए जो है वो विभागाध्यक्षों द्वारा जो मांगी गई राशि है उसको देने का वो सरकार ज़रूर प्रबंध करें, ताकि जो हमारे बेड रिडन हैं, लोग चल फिर नहीं सकते, उनकी बीमारी पर लाखों रुपए खर्च हो रहा है, तो सरकार जो उनके मेडिकल भत्तों की अदायगी के लिए स्पेशल फंड जो है वो रिलीज़ करे। इसी के साथ हमारे एक और चीज़ है कि जो मेडिकल ये फिक्स मेडिकल लॉस है, 6 जून 2017 को ये 400 रुपये फिक्स मेडिकल लॉस किया था और उसके उपरांत आज 7 साल हो गए। 7 सालों में कई दवाइयों के 4 गुना जो है, कई टेस्टों के 4 गुना जो रेट बढ़ चुके हैं, वो 400 रुपये वो हमें दिया जा रहा है। हमारी मांग रही है कि इसको 2000 कम से कम 2000 पर मंथ किया जाए, ताकि काफ़ी सारे पेंशन जो है वो जो ओपन मेडिकल है उसको भी फिक्स में देके अपने इलाज को शुरू कर सकें।